नमस्कार दर्शकों, मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संघ प्रदेशों में प्रशासनिक दिशा निर्देशों के अनुसार मनाया जाएगा गणेशोत्सव। पारडी के खड़की गांव का रास्ता लोगों के लिए बना परेशानी का सबब। पारडी पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 24 अगस्त को होगा चुनाव। वलसाड रक्तदान केंद्र ने शुरू की प्लाज्मा थेरापी। अब समाचार विस्तार में। दमन में सार्वजनिक गणेश पंडालों के बजाय घर पर ही गणेश जी की स्थापना होगी। विघ्नहर्ता के पास कोरोना का विघ्न दूर करने की प्रार्थना की जाएगी। संघ प्रदेश दमन में सार्वजनिक गणेश उत्सव के हर साल के बड़े आयोजन को इस बार कोरोना का ग्रहण बाधित हुआ है, जिसको ध्यान में रखकर गणेश मंडलों ने इस बार सिर्फ 2 फीट की मूर्ति लाकर घर पर ही स्थापन करने का आयोजन किया है। साथ ही में विघ्नहर्ता को कोरोना का विघ्न दूर करने की प्रार्थना की जाएगी। दमन में गजानन फाउंडेशन द्वारा हर साल द किंग ऑफ सी फेस के नेतृत्व में विशाल गणेश प्रतिमा की स्थापना लोगों के लिए की जाती है। इन दिनों में निरंतर 11 दिन तक यहाँ दमनवासी गणेश जी की पूजा करते हैं, पर इस बार ग्रुप द्वारा सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर घर पर ही प्रतिमा की स्थापना करने का आयोजन किया है। ग्रुप के अध्यक्ष महेश टंडेल ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी को ध्यान में रखकर इस आयोजन में बदलाव करने में आया है। गणेश जी की पूजा तो करेंगे ही, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार, और लोगों को भी अपील है कि कोरोना महामारी से सुरक्षित रहे। विघ्नहर्ता से प्रार्थना है कि कोरोना का विघ्न जल्दी से दूर करे। दमन में द किंग ऑफ सी फेस के बाद छेटी यूथ ग्रुप भी विशाल गणेश मूर्ति की स्थापना करता आया है, जिसके कल्पेश भाई ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से इस बार जाहिर गणेश उत्सव के बजाय सभ्य के घर पर छोटी मूर्ति की स्थापना कर बापा का उत्सव मनाएंगे, पर अगले साल इस साल की कमी को पूरी करने महोत्सव जैसी तैयारी के साथ गणेश उत्सव मनाएंगे। इस बार गणेश उत्सव पर लगाई पाबंदी का ग्रहण मूर्तिकारों को भी लगा है। दमन में सालों से गणेश जी की मूर्ति बनाते मूर्तिकार किरण ने बताया कि इस बार श्री जी की मूर्ति की डिमांड बहुत कम है। उसमें भी बड़ी मूर्ति पर मनाही हुक्म होने से 2 फीट तक की सिर्फ 105 मूर्ति बिकी है। कोरोना की वैश्विक महामारी को ध्यान में रखकर दमन प्रशासन ने सार्वजनिक गणेश महोत्सव पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही में घर पर गणेश स्थापना करते भक्तों को सिर्फ 2 फीट की मूर्ति की स्थापना करने की सूचना दी है। इस वर्ष सार्वजनिक गणेश महोत्सव के आयोजन के साथ शहर में गणेश उत्सव केवल घर या समाज के लिए भक्ति का त्योहार होगा। चालू છે અમને પર એટલું બધું નથી આમ કે દર વર્ષે જે થતું હોય એ નથી અમને એ રીતે પ્રશાસકને ઓર્ડર જે બહાર કર્યા છે એ 2 ફૂટની પરમિશન મળેલી છે મૂર્તિ વેચાણ, એટલે મોટી લાગ્યો નથી અમને। હાલમાં 105 જેટલી મૂર્તિનું વેચાણ થયું છે। આ વખતે છે હવે ઠીક, હવે જેટલું થાય એટલું નથી અમને પરમિશન મળી રહ્યો છે કે જે પેલી મોટી જે બેસાડતા હતા એ લોકો એ વર્ષે કોઈ બેસાડવાનું નથી, એટલે પેલું જે કરીને કે જેટલી મૂર્તિ મોટી વેચાવ હોય એ થતી નથી। 2 ફૂટની પરમિશન મળેલી એ રીતે 2 ફૂટની જે બેસાડતા છે એ લોકો જ બેસાડે છે। આ વર્ષે કોરોના મહામારીના કારણે ગજાનન ફાઉન્ડેશન દ્વારા ધ કિંગ ઓફ સિફેસનું સ્થાપના કરવામાં આવશે નહીં। આ વખતે અમે અમારા ઘરે જ ગણપતિની સ્થાપના કરીશું, અને એ પણ ફક્ત 2 ફૂટની નાની મૂર્તિનું જ। અને લોકોને બી મારે મેસેજ આપવો છે કે ભાઈ આ જે કોરોના કાળ ચાલતો છે એમાં લોકો સાવચેતી રાખે, સરકારની ગાઈડલાઇનનું પાલન કરે અને વ્યવસ્થિત રીતે સ્થાપના કરે। અને હું ભગવાન ગણેશજીને પ્રાર્થના કરું છું કે કોરોના કાળ જલ્દીથી જલ્દી ખતમ થઈ જાય અને લોકો સુખ શાંતિથી જીવી શકે એવી પ્રાર્થના। આ વર્ષ 2020 જે કોરોનાની મોટી મહાબીમારી આવી છે એના કારણે આપણા પ્રશાસકે જે સેફટી માટે ઓર્ડર કર્યા છે કે મોટા ગણપતિ સાર્વજનિક જગ્યા પર કોઈ બેસાડી નહીં શકે, તો એ બદલ અમે બી એનું પાલન કરતા છે વ્યવસ્થિત। આ વર્ષે મોટામાં મોટા ગણપતિ અને જે બહુ ઉત્સાહથી બેસાડતા જેથી યુથ ગ્રુપના એક ગણપતિ અમે આ વર્ષે નહીં બેસાડશું।
બેસાડશું તો નાના 1.5 ફૂટ 2 ફૂટના લાવશું અને કોઈ બી ગ્રુપના મેમ્બરના ઘરમાં બેસાડી દઈશ. તો બધાએ બી એગ્રી થયું છે કે હા આ વર્ષે નહીં બેસાડશું, સમજવામાંથી કોઈ બેસાડવાનું નથી. એ પબ્લિક જમા થવું નહીં એ બી સારી વાત છે અને પ્રશાસકનો ઓર્ડર છે એ બી સારી વાત છે. કલેક્ટરે જે મિટિંગમાં સમજાવ્યું એ બી સારું સમજાવ્યું અને અમે એને પાલન કરતા છે અને પબ્લિકને બી વિશ્વાસ આપીએ કે આવતા વર્ષ અમે આ વર્ષનું બી કવર કરશું અને ધૂમધામથી ગણેશ બેસાડશું. गणपति बापा मौर्य. दादरा नगर हवेली के सचिवालय में गणेश चतुर्थी निमित्त मीटिंग रखी गई. आज दादरा नगर हवेली के सचिवालय में गणेश चतुर्थी निमित्त मीटिंग रखी गई थी. उस मीटिंग में यह तय हुआ है कि जिसको भी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करनी है वह अपने घर पर करे. बाहर कहीं पर पंडाल नहीं लगेगा, ना ही कोई रैली निकाली जाएगी. महाप्रसाद या लंगर का आयोजन भी नहीं होगा. जो भक्त गणेश जी की मूर्ति घर पर बिठाना चाहता हो वह घर पर बिठाए, जिसके बाद विसर्जन के वक्त अपने ही घर पर या अपनी सोसाइटी में या अपने टेरेस पर विसर्जित करनी होगी. कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने खाड़ी या नदी पर विसर्जित नहीं करने का निर्णय लिया है और प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार दादरा नगर हवेली में भक्तों ने घर पर गणेश जी की मूर्ति बिठाने का निर्णय लिया है. भक्तों ने बताया कि हम घर पर ही विसर्जन करेंगे. तब दुकानदारों का कहना है कि हम 2 फीट से बड़ी मूर्ति नहीं लाए हैं. भक्तों को सरलता रहे और घर पर पूजा पाठ कर विसर्जित कर सके, इस तरह पीओपी की मूर्ति ना बनाकर सिर्फ मिट्टी की मूर्ति बनाई है. यहाँ पे मूर्ति जो है हमारे यहाँ 14 साल से ये 14वां साल है रखने के लिए और आस्था है, पूजा पाठ है, करना ही है. कितना भी महामारी है, कितना भी कुछ भी चले, मगर घर में जो प्रशासन द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन से हम लोग जो है घर पे पूजा पाठ करेंगे. भगवान को 9 दिन तक अपने यहाँ पूजा पाठ से सुबह शाम आरती का प्रोग्राम और सारी चीज़ों का भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये महामारी सब दूर हो जाए, कि अगले साल से हम लोग फिर से पंडाल में उपस्थित होकर अपना जो है पूजा पाठ और पूरा. इसमें तो क्या घर पे हर साल रखते हैं, एक्चुअली पंडाल में भी रखते थे हम लोगों का, वहाँ भी सहयोग रहता था. मगर अभी क्या है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ घर पे जो इंस्ट्रक्शन मिला है घर पे पूजा करना है तो घर पे ही करेंगे. गणपति बप्पा के भक्तों को यही संदेश देंगे कि डिस्टेंस मेंटेन करें थोड़ा और मास्क वगैरह लगाते रहें और समय समय पे सैनिटाइजर वगैरह करते रहें. बाकी सब बप्पा के ऊपर छोड़िए, बप्पा देखेगा सब बढ़िया से सबको रखें. विसर्जन के दिन हमारे यहाँ हमारे घर पे ही विसर्जन हमने रखा है, क्योंकि घर या सोसाइटी में ही करेंगे, क्योंकि बाहर जाने का कोई उसमें आदेश नहीं है. इस साल कोरोना महामारी के चलते हम व्यापारियों के मन में भी थोड़ी शंका थी कि इस बार मूर्तियों के बिक्री पर कुछ असर पड़ सकता है और शुरुआत में वैसा लगा भी, लेकिन आखिरी 2-3 दिन की जैसे संडे और 15 अगस्त छुट्टी की तो उस दिन से ग्राहक अच्छा खासा निकला है और मूर्तियों की बिक्री अच्छी तरह से हो रही है. और साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस साल हमने पूरी तरह से इको फ्रेंडली मिट्टी के शाड़ू मिट्टी से जो बनती है उस गणपति को हम लाया है ताकि प्रदूषण ना हो और लोग अपने घर पे ही उसको विसर्जन कर सके या उसको विसर्जित कर सके. इस हिसाब से हम इस बार पूरी तरह शाड़ू मिट्टी की मूर्ति है और प्रशासन का भी गाइडलाइंस था, ऊपर से नगर पालिका का भी आदेश था कि पीओपी की मूर्ति बैन है और हमने उसका भी पूरा पालन किया है. पारडी के खड़की हाईवे पर भारी बारिश को लेकर बड़े खड्डे होने से हर रोज ट्रैफिक की मुसीबत होती है. वापी नौकरी पर जाते लोगों का ट्रैफिक की वजह से वक्त बर्बाद होते लोग परेशान. पारडी नजदीक के खड़की गांव में रेमंड कंपनी के सामने गड्ढों की वजह से वाहन चालक परेशान हुए हैं. रास्तों पर दोनों दिशा में हर रोज 2 से 3 किलोमीटर वाहनों की कतार लगी रहती है, जिसके बावजूद रास्ते की मरम्मत के लिए पिछले हफ्ते से भारी बारिश को लेकर तंत्र परेशान हो रहा है. यहाँ हर रोज ट्रैफिक की कतार को लेकर पुलिस भी परेशान हो रहे हैं. हाल तंत्र इस परेशानी पर ध्यान नहीं दे रहा. नेशनल हाईवे नंबर 48 पर खड़की गांव की सीमा में रेमंड कंपनी के सामने अंडरपास का काम चल रहा है. वाहनों को आने जाने में दिक्कत ना हो इसलिए दोनों तरफ डाइवर्जन देकर अप्रोच रोड तैयार करने में आया है, पर बारिश शुरू होते इन रास्तों की कटाई हुई है. अप्रोच रोड पर पड़े गड्ढों की वजह से यहाँ कई हादसे भी हो चुके हैं. वाहन पलटी मारने के भी कई बनाव हुए हैं. डाइवर्जन रास्तों पर वाहन व्यवहार योग्य रहे यह देखने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है और कॉन्ट्रैक्टर योग्य काम करता है कि नहीं यह देखने की जिम्मेदारी हाईवे तंत्र की है.
वलसाड जिला समाहर्ता को हाईवे तंत्र पर इस विषय पर कार्यवाही करनी चाहिए, पर रास्तों की हालत का उकेल न करते वाहन व्यवहार करने वाले की हालत खड़की गांव के हाईवे से गुजरने में गंभीर बनी है। जानलेवा बने रास्तों को आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से वाहन व्यवहार योग्य बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर भारी बारिश को लेकर बड़े गड्ढे होने से हर रोज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें ट्रैफिक की मुसीबत, तंत्र की उदासीनता और वहीवटी तंत्र इस मामले ध्यान न देते लोग एक माह से परेशान हो रहे हैं। वलसाड जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को बुलाकर तुरंत वाहन व्यवहार योग्य हो इसलिए आग्रह किया है। वापी उद्योग नगर की वजह से वलसाड और पारडी से वापी के बीच अप डाउन करते हजारों लोग रास्तों का उपयोग कर रहे हैं। तब सुबह शाम दोनों वक्त भारी हालाकी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी परेशानी को दूर करने तंत्र जरूरी कामगिरी करे, यह जरूरी बना है। पारडी नगर पालिका के 2.5 साल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव 24 अगस्त को होगा। पारडी नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव 24 अगस्त को पारडी के प्रांतीय अधिकारी के अध्यक्ष स्थान पर पालिका भवन में होगा। पालिका द्वारा हर एक सदस्यों को एजेंडा पहुंचाने की कार्यवाही शुरू करने में आई है। जब नज़दीक के दिन बाकी रह गए हैं तब नगर पालिका के 2 से 2.5 साल का टर्म भाजपा समर्थित अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, ऐसी क्रियाएं देखने को मिली है, जिसकी मुख्य वजह पालिका में कांग्रेस के चुने गए 6 सभ्य भाजपा में चले जाने का सामने आया है और इस चुनाव में एक तरफी परिणाम देखने को मिलेगा, जिसमें 2 मत नहीं है। तभी हाल में पारडी में देवेंद्र शाह और गजानन मांगेला नाम के 2 व्यक्ति चर्चा के विषय में है, पर पारडी जो नाम मैंडेट लेकर आएंगे वो नाम मान्य होंगे। वलसाड के रक्तदान केंद्र द्वारा प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने में आई। प्लाज्मा थेरेपी से जिला में 22 लोगों को मिला नया जीवनदान। वलसाड जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना की दवा खोजने के लिए आज विश्व के तमाम देश प्रयत्न कर रहे हैं, पर अभी तक इसकी कोई दवा मिली नहीं है। ऐसे वक्त पर कोरोना से लड़ रहे पॉजिटिव मरीज को बचाने प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग वैकल्पिक रूप में हो रहा है। मतलब जो मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुआ है, उनके खून में कोरोना से लड़ने की शक्ति उनके प्लाज्मा में डेवलप होती है और वही प्लाज्मा कोरोना से लड़ रहे मरीज को देने से कोरोना मरीज को मात देकर जल्द ही स्वस्थ हो सकता है। प्लाज्मा थेरेपी वलसाड रक्तदान केंद्र द्वारा शुरू करने में आई है। अब तक कुल 13 लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन किया है। इस प्लाज्मा थेरेपी द्वारा 22 लोगों को नया जीवन मिला है। मानव शरीर में रक्त कण और प्लाज्मा होते हैं। इन कणों में सफ़ेद कण और प्लेटलेट्स होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 45% कण और लगभग 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में लगभग 92% पानी होता है, जिसमें प्रोटीन, हार्मोन्स, मिनरल्स और एंटीबायोटिक का आदि समावेश होता है। प्लाज्मा डोनेट करने आए व्यक्ति जो कोरोना को मात देकर आए हों, उन मरीजों में से केवल 500 ml प्लाज्मा लेने में आता है। डोनेट किया हुआ प्लाज्मा कोविड-19 से संक्रमित हुआ दर्दी जिसका ऑक्सीजन लेवल 93 से कम हो, वह वेंटिलेटर पर हो, ऐसे किसी व्यक्ति को डोनेट किया जाता है ताकि कोरोना बीट करके क्लास में जाने के बाद वह जल्दी स्वस्थ हो सके। वलसाड जिले में अब तक कोरोना को मात देते 600 लोग स्वस्थ हुए हैं, मगर जब प्लाज्मा डोनेट करने की बात आती है तब ये लोग सामने नहीं आते। अब तक ब्लड बैंक में केवल 13 लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। अब तक 22 लोगों को ये डोनेट किया हुआ प्लाज्मा दिया गया है और वे सभी अब ठीक हैं, मगर लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने से डर लग रहा है, जिसकी वजह से ज़रूरत के अनुसार प्लाज्मा डोनेट नहीं होता और लोग कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित हैं। कोरोना जैसी महामारी को मात देते स्वस्थ हुए मरीज 27 दिनों के बाद प्लाज्मा डोनेट करें तो अन्य व्यक्तियों को भी कोरोना से बचा सकते हैं। प्लाज्मा શું છે? પ્લાઝ્મા એક એવું પ્રવાહી દ્રવ્ય છે જેમાં લાલ કણ, સફેદ કણ, પ્લેટલેટ્સ એ બધા તરતા હોય છે। એક જાતનું પ્રવાહી છે ને પ્લાઝમામાં રહેલું શું હોય છે? પ્રોટીન્સ છે, આલ્બ્યુમિન્સ છે ને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ટીબોડીઝ એ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ એ આપણી પ્લાઝમામાં રહેલી હોય છે। એની રિક્વાયરમેન્ટ હમણાં છે આપણને એના માટે। ને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ કે આપણે પ્લાઝમા થેરાપી, બરાબર, એટલે પ્લાઝમા કયા ડોનરમાંથી લઈ શકીએ? તો કોરોના જે પેશન્ટને થયું હોય ને સક્સેસફુલી કોરોનાને માત આપીને જે બહાર આવી ગયા હોય, જે સક્સેસફુલી ટ્રીટમેન્ટ લઈ ચૂક્યા હોય, જે ટ્રીટ થઈ ગયા હોય, તો એમને 28 દિવસ પછી સાઇન સિમ્પટમ એમના જતા રહ્યા હોય, એના 28 દિવસ પછી આપણે એમનું બ્લડ કલેક્ટ કરીએ છીએ ને બ્લડ કલેક્ટ કરીને પહેલાં આપણે જ્યારે એન્ટીબોડીઝ, મેં તમને કીધું કે તેમ પ્લાઝમામાં એન્ટીબોડીઝ રહેલી હોય છે ને એ એન્ટીબોડીઝ કોરોના સ્પેસિફિક હોય છે। એ કોરોના સ્પેસિફિક એન્ટીબોડીઝ આપણે પહેલાં એમનામાંથી બ્લડ લઈને ટેસ્ટ કરીએ છીએ। જો કોરોના સ્પેસિફિક એન્ટીબોડી એમનામાં જનરેટ થઈ ગઈ હોય તો જ એમનું ડોનેશન લઈએ છીએ ને આપણી પાસે એફઆરએસએસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે
જેમાં ખાલી પ્લાઝમા જ ડોનેટ કરે છે ને બાકી બધાના લાલ કણ છે, સફેદ કણ છે ને પ્લેટલેટ્સ છે એ પાછું એમની બોડીમાં મોકલી આપવામાં આવે છે. એટલે ખાલી પ્લાઝમા ડોનેટ કરે છે ને અઠવાડિયા એટલે 15 દિવસમાં એકવાર ફરીથી એ ડોનેટ કરવા માટે સક્ષમ છે. એટલે મહિનામાં 2 વાર એ વ્યક્તિ ડોનેટ કરી શકે છે. હમણાં સુધીમાં 13 જેટલા પેશન્ટો જે ડોનર બનીને આપણા પાસે પ્લાઝમા ડોનેશન થઈ ચૂક્યા છે ને એમાંથી અરાઉન્ડ 20 જેટલા પેશન્ટને આપણે પ્લાઝમા પ્રોવાઈડ કર્યું છે ને એમાંથી 1-2 પેશન્ટને છોડીને બીજા બધા 90% ઓફ પેશન્ટ આર રિકવર્ડ ફ્રોમ ધ કોવિડ. મારી નમ્ર અપીલ છે બધાને કે જે બી કોઈ પેશન્ટ રિકવર્ડ થઈ ગયું છે, હેલ્ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, હું મારો જ ખુદનો દાખલો આપું તો કેવું મને ખુદને જો કોરોના થયો હોત તો હું ડેફિનેટલી 28 દિવસ પછી ડોનેટ કરતો. કેમ કે મારા થ્રુ 2 બીજા પેશન્ટ જે ક્રિટિકલી છે, જેની બોડી સક્ષમ નથી કોરોનાના ઇન્ફેક્શનને માત આપવા માટે, એમનું મારું જો કંઈ બી ડોનેશન કે બ્લડ ડોનેશન એમને હેલ્પ થઈ શકતું હોય તો હું ચોક્કસ આપીશ. એવી જ ભાવના જો બીજા બધા રિકવર્ડ જે પેશન્ટ છે એ જો રાખશે તો ડેफिनेटली આપણે કોરોનાને માત આપી શકીશું वलसाड जिला में. वलसाड जिला में शिक्षकों का नया प्राथमिक महासंघ गठन होते शिक्षकों में खुशी की लहर. वलसाड जिला के शैक्षणिक महासंघ के पदाधिकारी ने जिला प्राथमिक शिक्षण अधिकारी की मुलाकात की. वलसाड जिला में शिक्षकों का नया प्राथमिक महासंघ का गठन होते शिक्षकों में खुशी की लहर. गुजरात राज्य में गठन हुए नए प्राथमिक शैक्षणिक महासंघ वलसाड में भी राज्य स्तर से पदाधिकारी की नियुक्ति करने में आई. वलसाड जिला के शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारी ने जिला प्राथमिक शिक्षण अधिकारी की मुलाकात की थी. महासंघ के पदाधिकारियों ने प्राथमिक शिक्षण और शिक्षकों के हित में बच्चों के और स्कूल के काम करेंगे ऐसा बताया था. साथ ही में संघ रचना के दस्तावेज भी दिए थे. राज्य स्तर पर संघ की रचना के बाद वलसाड जिला में भी नया प्राथमिक शैक्षिक महासंघ बनते प्राथमिक शिक्षक आलम में विशेष लगाव का माहौल देखने को मिला था. मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के लिए काम करते जिला प्राथमिक शिक्षक संघ सालों से कार्यरत है, पर पिछले कई वक्त से जिला और तालुका के शिक्षकों के कामों में भारी पक्षपात दिखने को मिलने से शिक्षकों में नाराजगी दिखने को मिली थी. राज्य में नए बने महासंघ की वलसाड जिला एकम की रचना में अध्यक्ष के तौर पर पहले कपराड़ा बीआरसी और हाल तालुका में शिक्षक के तौर पर फर्ज निभाते अल्केश छाया की नियुक्ति करने में आई थी. महासचिव के तौर पर शिक्षक दिलीप भाई पटेल सुलपड़ प्राथमिक शाला तालुका वापी और संगठन मंत्री के तौर पर रामू भाई पठियार सीआरसी बोपी तालुका धर्मपुर की नियुक्ति करने में आई. जिला के अध्यक्ष पदाधिकारी सहित कपराड़ा तालुका के अध्यक्ष रामू भाई पटेल और उनकी टीम की नियुक्ति करने में आई थी. इन सभी पदाधिकारियों ने शिक्षण तालीम भवन के प्राचार्य की मुलाकात ली थी. अल्केश छाया ने ज्यादा में बताया कि शिक्षकों की लंबे समय से चल रही शिक्षा संबंधी मुसीबत दूर करने और कपराड़ा तालुका में शिक्षा संबंधी समस्या को दूर करने की प्राथमिकता रहेगी. अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ, गुजरात राज्य शैक्षिक महासंघ અને વલસાડ જિલ્લા શૈક્ષિક મહાસંઘની શરૂઆત આજે આપણા જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખાતે સાહેબને રૂબરૂ મુલાકાત કરવામાં આવી છે. અમારા એક જ મકસદ રહેશે, શિક્ષકોનું હિત, બાળકોનું હિત અને સમાજના અને શાળાના કાર્ય કરવા માટે અમે આ સંઘમાં આવ્યા છીએ. અમે સાથે મળીને જેમ બને તેમ શિક્ષકોના કામ ઝડપી થાય, સારી રીતે થાય એ જ અમારું રહેશે. ઘણા બધા પ્રશ્નો છે, પણ એ પણ જોઈને કોઈ શિક્ષકને અહિત કે અન્યાય ન થાય અને સત્વરે શિક્ષકો આટલું સરસ મજાનું કામ કરે છે તો એની કામની તકલીફ શા માટે, એનું પણ નિયમિત જે કંઈ મહેનતાણું છે, પગાર છે, બધું નિયમિત મળે એ અમારી કામની અગ્રિમતા રહેશે. આપણા નવનિયુક્ત તાલુકો છે, 2002થી છૂટો પડેલો તાલુકો, એ વાત તમારી બિલકુલ સાચી છે, પરંતુ એ માટે પણ શિક્ષકોના કામ સત્વરે થાય એ માટે પણ કારકુનો મળી રહે એના માટે પણ અમે અમારા જરૂરી પ્રયત્નો કરવાના જ છે. છતાં પણ સ્ટાફ ઓછો હોય છતાં પણ એ કામોમાં મદદ કરવા માટે અમે સક્રિય રહીશું. दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का.
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। दादरा नगर हवेली में 24 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में आज 24 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में आज 18 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। आज 19 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 218 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 663 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 230 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 14 दादरा पंचायत में, 10 नरोली पंचायत में, 22 सामरवर्णी पंचायत में, 11 रखोली पंचायत में, 3 दपाड़ा पंचायत में, 9 खानवेल पंचायत में, 1 रुदाना पंचायत में, 1 सिंधोनी पंचायत में, 2 मांदोनी पंचायत में, 2 गलोंडा पंचायत में, 1 किलवाणी पंचायत में, 6 सायली पंचायत में, 7 मसाट पंचायत में, 4 सुरंगी पंचायत में, 2 कोंचा पंचायत में, 1 दुधनी पंचायत में, 7 अंबोली पंचायत में, 1 रांधा पंचायत में, 1 खेड़ी पंचायत में, 1 खरड़पाड़ा पंचायत में और 124 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। वलसाड जिला में आज कोरोना के 10 पॉजिटिव मामले दर्ज हुए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिले में आज कोरोना के 10 केस पॉजिटिव दर्ज हुए हैं। आज आए 10 केसों में से 4 वलसाड से, 1 वापी से, 1 उमरगाम से, 1 धर्मपुर से और 2 कपराड़ा के विस्तार में से है। इसी के साथ आज 12 व्यक्ति रिकवर भी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। आज 2 लोगों की मृत्यु भी दर्ज हुई थी। वलसाड जिला में कुल 121 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय हैं और 663 लोगों की रिकवरी भी हो चुकी है और 8 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। शासन प्रबंधन द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वलसाड तालुका के वलसाड पारडी गांव में ड्रेनेज पानी सड़कों पर आ जाते गंभीर रोग फैलने की दहशत उठ रही है। वलसाड पारडी गांव के रईस ड्रेनेज के गंदे पानी की वजह से चिंतित हुए हैं। वलसाड पारडी गांव में पिछले 3 माह से ड्रेनेज का पानी जाहिर सड़कों पर आते गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। वलसाड पारडी गांव के रईसों द्वारा पिछले कई वक्त से अपने कॉरपोरेटर और वलसाड पालिका के अधिकारी को बार बार रजूआत करने के बावजूद परिस्थिति में कोई बदलाव दिखने को नहीं मिल रहा है और पालिका के लोग सिर्फ घूमकर निकल जाते हैं। ऐसे आरोप स्थानिक लोगों द्वारा लगाने में आए थे। हाल तो वलसाड पारडी गांव के रईसों की एक ही मांग है कि तत्काल ड्रेनेज के पानी की समस्या का निकाल लाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो गांधी जी के दिखाए रास्तों पर आंदोलन करने की सूचना स्थानिक लोगों द्वारा देने में आई थी। અમે વર્ષોથી અહીં વલસાડ રહીએ છીએ અને આ ડ્રેનેજ કાયમ અહીંયા ઉભરાય છે ને પુષ્કળ ગંદકી છે. હમણાં કોરોનાનો વિષય ચાલે છે તો એ સમયમાં અમને અહીંયા બહુ મચ્છર ને એવું છે તો તેનું કંઈ પગલાં ભરો અને આ બધું ગંદકી દૂર કરાવો. હા કરી છે રજૂઆત, આ કામવાળાએ રજૂઆત કરી છે કે ભાઈ આ ડ્રેનેજ લાઇનનું કામ તમે સત્વરે જલ્દી પૂરું કરો. એ લોકો 1-2 વાર કરી બી ગયા છે પણ કંઈ સોલ્યુશન આવ્યું નથી એમાં. શું માંગ છે આ છે કે અમારે આ બધું ડ્રેનેજ લાઇનનું કામ ફિનિશ થઈ જવું જોઈએ અને ગંદકી અહીંયા નહીં જોઈએ. અમારે અહીંયા મંદિર છે, બધા મંદિરોમાં આવક પગે લોકો મંદિરમાં જાય છે, ન છૂટકે જવું પડે છે ને અહીંયા કે સ્કૂટર જતાં પણ ઘણીવાર બધા પડી ગયા છે. તો વરસાદનું પાણી હોય તો ખબર પણ નથી પડતી કે અહીંયા આટલી ગંદકી હશે, રસ્તો પણ નથી દેખાતો. ઘણાની ઘરે ગયા છે માંદગી, ઘણા માંદા પડ્યા છે, કોઈને કોઈને ઘરે તો તાવવાળા હોય જ છે. આ આપણે જોઈ જ રહ્યા છે કે આ વલસાપાડી ગામમાં મ્યુનિસિપાલિટી એરિયામાં છેલ્લા કેટલા વખતથી આ ડ્રેનેજ ઉભરાય છે, એમાં મચ્છરો પેદા થાય છે. અત્યારે તો કોરોનાનો સમય છે, અમારું મંદિરો આવેલા છે, અહીંયા આજુબાજુ વસ્તી વધારે છે, છતાં મ્યુનિસિપાલિટીને વખતો વખત કહેવાતી હતી આનો કોઈ પણ પરમનન્ટ સોલ્યુશન લાવતા નથી અને અમને આવીને ખાલી 4 સળિયાવાળા કરી જાય, નીકળી જાય, કોઈ એની કોઈ બી જવાબદારી લેતું નથી ને આ અમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આવતો નથી. આ છેલ્લા કેટલા વર્ષથી કહી તો ચાલે. એટલી બધી ગંદકી, અહીંયા નાના બાળકો, સ્કૂલ આવેલી છે, આંગણવાડી આવેલી છે, મહાદેવનું મંદિર છે, ખોડિયા માતાનું મંદિર છે,
એટલું બધું મોટું ગામ છે છતાં પણ કોઈ બી આના પર વલસાપાડી એરિયામાં કોઈ પણ કોર્પોરેટરો કે મ્યુનિસિપાલિટી ધ્યાન આપતી નથી. કેટલી વાર રજૂઆત કરી છે, કોર્પોરેટરને બી કોર્પોરેટરો બી કોઈ આવે છે પણ પરમિનન્ટ સોલ્યુશન કોઈ લાવતું નથી. આ પહેલી તકે અમારું આ ડ્રેનેજનું કામ પૂર્ણ થવું જોઈએ. આગળ અમે આંદોલન કરવા બી તૈયાર છે, ગાંધીજી માર્ગે બી જવા તૈયાર છે. લોકોમાં આક્રોશ છે અત્યારે. આ બધાને પૂછો, તમે એમને પૂછો, તમને અહીંયા જ રહી છે, કેવી રીતે એ લોકો જીવી શકે? ઘરના થાય, કોરોનાનો समय છે છતાં પણ સરકારી તંત્ર भी कोई ध्यान આપતું નથી. दमन जेटी के पास समुद्र के पानी में गिरने से 2 नाबालिग की हुई मौत। दिनांक 18/8/2020 को दोपहर के करीब 1:15 बजे स्थानीय निवासी ने पुलिस को जानकारी दी कि PWD जेटी के पास समुद्र में 2 नाबालिग लड़के पानी में डूब रहे हैं। इस बात की जानकारी फायर विभाग और पुलिस को होते तुरंत घटना स्थल पर आ पहुंचे थे, जहां एक लड़का समुद्र के तट पर आ गया था, जिसको तुरंत मरवड़ अस्पताल पहुंचाया था। जिसके तुरंत बाद फायर विभाग की टीम ने दूसरे लड़के को बाहर निकालते मरवड़ अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टर ने पानी में डूबे दोनों युवक को मृत घोषित किया था, जिस अंतर्गत नानी दमन पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मौत दर्ज करने में आई है। उदवाड़ा रेलवे यूनिट में नौकरी करता युवान फांसी खाकर खुदकुशी करते चकचार। पारडी तहसील के उदवाड़ा स्टेशन पर रेलवे यूनिट में नौकरी करता 25 वर्षीय अभिषेक मुन्नालाल, जो रेलवे कॉलोनी उदवाड़ा में रहता है, उसने किसी वजह से फांसी खाकर खुदकुशी की थी। घटना की जानकारी पड़ोसियों को कुछ घंटों के बाद होते पुलिस को जानकारी देने में आई थी और उसकी लाश को पारडी CHC में पोस्टमार्टम के लिए ले जाने में आई थी। बाद में पोस्टमार्टम कर कानूनी कार्यवाही शुरू करने में आई थी। युवक मूल आगरा यूपी का निवासी होने की जानकारी मिली है। युवक नौकरी पर चिंतित रहता होने का पड़ोसियों ने बताया था। वापी में कोरोना महामारी में भी लोग गणेश जी की मूर्ति खरीदते दिखे। गणेश चतुर्थी को आज से केवल 4 दिन बचे हैं। लोग बाजारों में मूर्तियों की बुकिंग करते देखे जा रहे हैं। साथ ही सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार केवल 2 फीट की मूर्ति स्थापना करने की मंजूरी देने में आई है। इस साल सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति स्थापना न करके लोग अपने घरों में ही गणेश मूर्ति स्थापना करें और विसर्जन सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार करें। ये साल कोविड-19 की वजह से सरकार ने 2 फुट मिट्टी की मूर्ति की ही अनुमति दी है और सरकार की गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार मूर्ति घर पे ही स्थापना करेंगे। विसर्जन के दरमियान सरकार की जो नई गाइडलाइन आएंगे वो नियमों का पालन करके विसर्जन करेंगे। આપની પાસે છેલ્લા 36 વર્ષથી ગણપતિની મૂર્તિ બનાવવાનું કામકાજ ચાલુ છે। આ આપણી ગણપતિ બાપ્પાની મૂર્તિ ફક્ત શાડુ માટીમાં જ તૈયાર થાય છે અને એના પર આપનારો કલર એ બી વોટર કલર જ હોય છે, જેને કરીને ગણપતિની વિસર્જન પછી આ તરત જ પાણીમાં ઓગળી જાય છે। ગયા વર્ષ કરતાં આ વર્ષે ધંધામાં ઘણો ફરક પડેલો છે, છતાં પણ આજ સુધી ઓર્ડર ચાલુ જ છે અને આ વર્ષે નાની મૂર્તિઓનું વેચાણ વધારે છે, ઓર્ડરો ચાલુ છે। મોટી મૂર્તિ આ વર્ષે નહીં। બધા મંડળો, સાર્વજનિક મંડળોને હું ગણેશ ભક્તોને એ જ કહ્યા કરું, 2 ફૂટની ઉપર અમારે ત્યાં મૂર્તિ મળશે નહીં। સરકારની ગાઈડલાઇન્સ મુજબ જ અમારી નાની મૂર્તિનું વેચાણ ચાલુ છે। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संघ प्रदेशों में प्रशासनिक दिशा निर्देशों के अनुसार मनाया जाएगा गणेशोत्सव। पारडी के खड़की गांव का रास्ता लोगों के लिए बना परेशानी का सबब। पारडी पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 24 अगस्त को होगा चुनाव। वलसाड रक्तदान केंद्र ने शुरू की प्लाज्मा थेरापी। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
हाय, आई एम एसपी पंचल। दोस्तों, इस धरती पर इंसान दो तरीके से जीता है, पहले अपने भौतिक शरीर से और दूसरे पैसे से। जब भी कोई इंसान इस धरती पे से चला जाता है तो उसकी मौजूदगी कोई नहीं भरपाई कर सकता है, किंतु पैसे की भरपाई हो सकती है। वो कैसे? उसका तीन ही जवाब। पहला जवाब LIC, दूसरा जवाब LIC, तीसरा जवाब सिर्फ और सिर्फ LIC। जब भी मैं लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने के लिए बात करता हूँ तभी कई लोगों के चेहरे पे नो ही आ जाता है, ना ही आ जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में दो ही नेगेटिव सवाल। पहला नेगेटिव सवाल, LIC मरने के बाद पैसा देती है, इंश्योरेंस क्यों ले? दूसरा नेगेटिव सवाल, LIC लंबी अवधि के बाद मिलता है पैसा, LIC क्यों लो? ये दोनों सवालों को दिमाग के अंदर ऐसे पाल के रखे जैसे दिमाग को चारों ओर चैन से बांध लिया और लॉक कर दिया हो। दोस्तों, डोंट वरी, इस ताले की चाबी आज 3 जॉब से मैं देता हूँ आपको। पहला जॉब, LIC मरने के बाद ही पैसा देती है ऐसा जरूरी नहीं है, LIC जिंदा भी पैसा देती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दूसरा जवाब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय मौत इर्द गिर्द मंडरा रही है? अगर हाँ, तो यही समय है LIC पॉलिसी परचेस करने के लिए, यही उचित समय है। निवेदन है कि आप कृपा करके पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अनीता मैडम से ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिस्टर एंड मिसेस बत्रा, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। There has been mix up. हमारा पैदा मिक्स हो गया है। मैं किसके बच्चे की माँ बनना है? वही है। कौन? इसके पिताजी। भाभी जी प्रेग्नेंट हो गए क्या? और अगर वो हुई भी है तो तुझे उससे क्या लेना देना? क्यों नहीं होगा जी, मेरी सारी क्वालिटी वाला बच्चा तो आप ही के पास आ जाएगा ना सर। तेरी क्वालिटी की आइसक्रीम भी ना रखूं घर में मैं। टेलीविजन पर पहली बार गुड न्यूज, पावर्ड बाय फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, शनिवार 15 अगस्त रात 8 बजे जी सिनेमा पर। सीने में सिनेमा।